कि अगर मैं किसी मंदिर के चौखट पर चढ़ा और किसी ने रोकने का काम किया तो मैं उसका हाथ पैर सब वहीं जड़ से उखाड़ देने का काम करूंगा। हमको सनातन और हिंदुत्व का चस्का चढ़ाया गया और हम जब कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाया जाएगा तो वहाँ जाति और मजहब के नाम पर तुम मंदिरों से जब तिरस्कृत करोगे, कौन तुम्हारे साथ जुड़ने जाएगा? क्योंकि राम के स्वरूप को बिगाड़ा गया, राम को अहंकार का प्रतीक बनाया गया, राम को गुंडाओं का मुखिया बना दिया गया। वो न तो हिंदू का है, न तो हिंदुत्व का है, न सनातन का है, न सनातनियों का है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट की रोटी भरने वाला है। तो आज के बाद हेमंत विश्व शर्मा का नाम राक्षस हेमंत विश्व शर्मा करना। अरे रामभद्राचार्य का नाम अंधराचार्य है। अरे हंस रहे हो? अंध भक्तों के धर्माचार्य हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं आप। अरे अंधराचार्य हैं भाई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इतना जबरदस्त धूम है कि सोचिए, जगह जगह भंडारे का कार्यक्रम है। बड़े बड़े डीजे लगा करके केवल राम धुन बज रहा है। पूरा का पूरा बनारस जैसे अयोध्या से कम नहीं लग रहा है इस वक्त। ये और बात है कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। हम बनारस पहुंच गए हैं और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो बताने जा रहे हैं कि एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को असम में एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को वहां रोकवा दिया। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर में घुसने की मनाही, बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया। देखिए, अभी तक तो राम के दरबार में शूद्रों को जाने से रोका जा रहा था। रामभद्राचार्य जी का बयान आपको याद होगा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि किसी ब्राह्मण परिवार यानी पंडित परिवार से भी जाने वाले शख्स को रोक दिया जाएगा। राम का ब्रांडिंग और राम का एकीकरण, राम का निजीकरण और राम का अहंकार कितने तरीके से डुबो देगा भाजपाइयों को, उसका घमंड कितना होगा, ये देखने को मिल गया। राहुल गांधी इस देश का ऐसा नौजवान जो सारे विषयों में पारंगत है और सारे जगहों संघर्ष करता नजर आ रहा है। क्या राहुल गांधी को आपने कभी जनेऊ पहन करके मंदिर में नहीं देखा है? हमने तो देखा है, हमने भी देखा सोमनाथ पर। क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? इस हिंदुस्तान में रह करके हिंदुत्व वाली सरकार में बैठे लोग आज हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं, हिंदुओं को अलग करने की काम कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की मजबूती की बात है। और दूसरी बात यह है ना कि राहुल गांधी से भाजपा और मोदी पूरी तरीके से डर गए हैं और राहुल गांधी का डर एकदम आत्मा के अंतिम छोर तक मोदी के और भाजपा के और मीडिया के दिल में जाके बैठ गया है। डर गई है पूरी भाजपा राहुल गांधी से, नहीं तो ना रोकती। और रोकने का क्या मतलब? माने राम का प्राण प्रतिष्ठा, उसमें किसी भक्त को रोकना, अब वह आसाम, कहाँ अयोध्या, कहाँ आसाम? अयोध्या में तो आज हमारे बनारस के तमाम मंदिरों में लोग आ जा रहे हैं, किसी को रोका जाएगा? मंदिर में जाने से रोक दिया, मंदिर में जाने से रोका है। इसका यह मतलब है कि पूरी तरीके से आज राम जो स्थापित हुए हैं, आज अगर राम के अंदर प्राण आ जाएगा, राम अगर आंख खोलेंगे तो सबसे पहले जानते हैं क्रोधित होंगे। क्रोधित इसलिए होंगे क्योंकि राम के स्वरूप को बिगाड़ा गया, राम को अहंकार का प्रतीक बनाया गया, राम को गुंडाओं का मुखिया बना दिया गया, राम को रोकने वाला बनाया गया। राम के मंदिर में जाने से किसको रोका जा सकता? अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सबसे बड़ा भ्रष्ट है पूरे भारत देश का सबसे भ्रष्ट, आप गूगल कर लीजिए, सबसे भ्रष्ट, सबसे अत्याचारी और सबसे अधर्मी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का है। वो दोखी आदमी है, दोगले टाइप का आदमी है। वो न तो हिंदू का है, न तो हिंदुत्व का है, न सनातन का है, न सनातनियों का है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट की रोटी भरने वाला है। मैं तो हिंदू हूँ,
मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो किसी दूसरे हिंदू को, जैसे कोई भी हमारा विरोधी दल का नेता है, अगर वो मंदिर में मेरे बगल में जाएगा तो मैं तो उसको नहीं रोकूंगा। आराधना के समय क्यों डिस्टर्ब? असम के मुख्यमंत्री है, नाम से ही आपको समझ लेना चाहिए, हेमंत बिश्व शर्मा। देखे हो रामायण देखे हो? हाँ देखें। जब भी ऋषि मुनि कोई पूजा करने जाते थे तो उनकी पूजा में विघ्न डालने के लिए कौन आता था? कौन आता था? राक्षस। और उसका नाम क्या है जानते हो? पूरा आज राहुल गांधी को मंदिर जाने से किसने रोका? अरे ये कहो ना कि ऋषि राहुल गांधी, ऋषि मुनि राहुल गांधी। देखो भाई, तुम लाख पापी रहो लेकिन तुम मंदिर में जाओगे तो तुम अध्यात्म और धर्म के प्रति वफादार होगे, या हो सकता है तुम्हारी आत्मा आज जो है पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो चुकी होगी, अपने देवता के शरण में जा रहे हो। और तुम अगर जाओ मंदिर में और हम बहुत पावरफुली आदमी रहें, हम अपने 4 ठो गुंडों से अगर तुमको रुकवा दें, मंदिर में न जाने दें, तो हमारा कार्य किस श्रेणी में आएगा ये बताओ? हमारा कार्य तो राक्षसों के श्रेणी में आ गया। तो आज के बाद हेमंत बिश्व शर्मा का नाम राक्षस हेमंत विश्व शर्मा करना। राक्षस हेमंत विश्व शर्मा, अच्छा ये उसका पूरा नाम। अच्छा, राहुल गांधी, ऋषि राहुल गांधी के आराधना और साधना को कोई तोड़ नहीं सकता। यानी आपका कहने का मतलब कि राहुल गांधी नहीं, अब ऋषि राहुल गांधी। हाँ, ऋषि राहुल गांधी हो गए। तो हम जानते थे तपस्वी, अब यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को, हम जानते थे यशस्वी तपस्वी। तो उनको तो कोई नहीं रोका। इसका मतलब उनके पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कोई दोख रहा होगा, कोई चालाकी रही होगी, उनको तो नहीं कोई रोका। लेकिन जो ऋषि टाइप का आदमी था, जो संत टाइप का आदमी था, उसको मंदिर जाने से रोक दिया गया। तो ऋषि का संज्ञा हम किसको दें आज के तारीख में? नहीं, तो हम एक चीज ही जानना चाहते हैं कि मंदिर में जाने से रोकने के पीछे क्या कारण रहा होगा कि बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, क्या कारण रहा होगा कि रोक दिया गया? राक्षसों को डर लगता है ऋषि मुनि के त्याग तपस्या साधना से। राक्षस सदैव से, अनादिकाल से राक्षस जो है हमेशा ऋषि मुनियों के खिलाफ रहे हैं। मतलब इतना ताकतवर हो गए राहुल गांधी की बीजेपी डर गई? अरे एकदम कांप रही है, थरथरा रही है, एकदम झिघिया रही है, बिलबिला रही है, तड़प रही है। तुम क्या समझ रहे हो राहुल गांधी को? अच्छा, आप मतलब युग पुरुष राहुल गांधी, युग ऋषि राहुल गांधी तुम कह सकते हो आज के तारीख में। ये तमका हमने नहीं दिया, राक्षस हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने दिया। राक्षसों ने राक्षस ही रोकते हैं। राहुल गांधी की इससे पहले की यात्रा जो थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि रात में जो है कुछ लोग जो अराजक तत्व हैं जाकर के उनकी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर तोड़ रहे हैं, यात्रा निकल रही है तो मुर्दाबाद का नारा का एक मेथड है बहुत पुराना, कि जिस व्यक्ति का राजनीति में पोस्टर फाड़ दिया जाए, बैनर फाड़ दिया जाए, इसका मतलब है कि उसकी लोकप्रियता जन जन तक जा रही है। उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको अब कोई दबा नहीं सकता। राहुल गांधी वो चीरकाल पुरुष बन करके अपना कदम बढ़ा रहा है, जिससे गदाई भाजपाइयों के दिल में अब दहशत बैठ गया है। उखाड़ ले, रोक लें राहुल गांधी को। अब तो यही देखना है कि ऋषि की ताकत, एक भक्त की ताकत, एक श्रद्धालु की ताकत बड़ी होगी, या एक राक्षस, एक प्रेत, एक चांडाल की ताकत बड़ी होगी। कौन रोकेगा? मंदिर में जाने से रोकने का काम तो राक्षस ही करता है, और ये राक्षसों का सरकार है। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि आपने कहा कि इससे पहले मंदिरों में शूद्रों का जाना मना था, शूद्रों को रोका जाता था मंदिरों में जाने। भाई हम थोड़ो नहीं कर रहे हैं, रामभद्राचार्य जी कहे आनरों के अंधराचार्य। रामभद्राचार्य का नाम अंधराचार्य है। अरे हंस रहे हो? अंध भक्तों के धर्माचार्य हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं आप। अरे अंधराचार्य हैं भाई, वो धर्माचार्य थे, अपने ज्ञान के बल पे थे, लेकिन आज का जो उनका कुकृत्य है ना, वो अंधराचार्य का है। वो जानते हो, धृतराष्ट्र के साधना में लीन हो चुके वो अंधराचार्य, जिनका नाम गलत तरीके से रामभद्राचार्य रख दिया गया है। उसने कहा कि चमारों के और दलितों को मंदिर का कुछ के हाथों का कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। बताओ, आज भजने वाले चमार हैं, बोला। हाँ, और राम को ना भजने वाले, राम को ना भजने वाले चमार हैं। क्या चमार हिंदू नहीं था? अब हिंदुत्व खतरे में नहीं आया? और किसके शासन काल में हिंदुत्व खतरे में आ गया?
सन 2014 से पहले तो ऐसे टिप्पणियां आप नहीं सुनते थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज लॉ एंड ऑर्डर था। और आज गीदर ऑर्डर है, गीदर ऑर्डर है। तो ये गीदरों का सरकार है, तो ये डरते। हम ये कह रहे थे, वही बात हम अपना प्रश्न पूरा कर रहे हैं कि ये आपने जो कहा है कि नहीं पहले शूद्रों को रोका जाता था मंदिरों में जाने से, ब्राह्मण को रोका जा रहा है, तो क्या कहेंगे तमाम जो ब्राह्मण हैं जिनकी आस्था है वो उनके लिए क्या कहेंगे? आप भी एक ब्राह्मण हैं, तो आपके दिल से क्या आवाज निकली? हमारे दिल से तो ये आवाज आई कि अगर मैं किसी मंदिर के चौखट पर चढ़ा और किसी ने रोकने का काम किया तो मैं उसका हाथ पैर सब वहीं जड़ से उखाड़ देने का काम करूंगा। मैं एक ऐसा तपस्वी हूँ, मैं एक ऐसा साधक हूँ जो किसी भी सूरत में अपने देवी देवता के आराधना से मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ना राजनीतिक पावर पर्सनालिटी रोक सकता है, ना ही कोई धर्म के ठेकेदार का कोई पावर पर्सनालिटी हमको रोक सकता है। मैं अपने इष्ट देवता का साधना करूंगा, कोई भी हमको नहीं रोक सकता है। और जो लोग मंदिरों का ठेकेदारी और जो लोग जो है हिंदू और हिंदुत्व की ठेकेदारी कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। आप बताइए, किसी को मंदिर जाने से कोई रोक सकता है क्या? इतना बड़ा अहंकार किसने दे दिया? कौन माई का लाल है कि कोई रोकेगा? और दूसरे धर्म के लोग, जो लोग हिंदू और सनातन से प्रेरित होकर के सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं, वो लोग आज इस हेमंत बिश्व शर्मा के निर्णय को देखने के बाद कैसे हिंदू और सनातन के ऊपर जाएंगे, विश्वास करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे? कह रहे थे कि अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत कैसे बनेगा? पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तमाम धर्म जाति और संप्रदाय के लोग हैं। हमको सनातन और हिंदुत्व का चस्का चढ़ाया गया और हम जब कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाया जाएगा, तो वहाँ जाति और मजहब के नाम पर तुम मंदिरों से जब तिरस्कृत करोगे, कौन तुम्हारे साथ जुड़ने जाएगा? ये झंडा लहरा देने से राम नहीं आ पाएंगे गुरु। झंडा लहराने वाले लोगों ने को हमने देखा है। और सुनो, प्राचीन काल में, आध्यात्मिक दौर में राक्षस भी तपस्या करके देवी देवताओं से ताकत लेते थे और राक्षस ही देवी देवताओं के गढ़ से लड़ते थे। आज राहुल गांधी कितनों पापी हों, मंदिर जा रहे थे और उनको अगर रोका गया तो वो राक्षस ताकतों ने रोका। राजनीति से इतने प्रेरित हो गए कि अपने ही धर्म, अपने ही सनातन का बलिदान देने लगे। हम कह रहे हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है तो उसको घर का लौटा हुआ कहते हैं। हो सकता है हम किसी बहकावे में आकर के आज हम अपने मंदिर की परंपरा, अपने सनातन की परंपरा को भूल गए हों, लेकिन जैसे ही स्वचेतना आती है और हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो तुम हमको मंदिर जाने से रोक दोगे। यह है भाजपा का काम। तो क्या पेटेंट हो गया है? क्या एकाधिकार हो गया है? और हिंदुत्व का और हिंदू होने का अब डिफिनेशन चाहिए इन लोगों से कि क्या वही हिंदू है जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का गुलामी करेगा, भाजपा के नीति की जय जयकार करेगा, या फिर वो भी हिंदू है जो भाजपा के तमाम मुद्दई, मूलभूत मुद्दई पर विरोध करते हुए भी सनातन का सम्मान करता है और सनातन को अंगीकृत करता है, अब स्वीकार करता है। कौन हिंदू होगा इस हिंदुस्तान का सबसे मजबूत? इस बात पर बहस होनी चाहिए। धर्म की राजनीति हो चुकी है, राम आ गए हैं। और राम अगर आ गए हैं गुरु, हम भी चाहते थे कि राम को आना चाहिए, क्योंकि जब जब अन्याय चरम पर होता है तब राम का पदार्पण होना चाहिए। राम आए हैं और राम नाश कर देंगे अन्याय और अधर्मियों का। राम नाश कर देंगे ब्रांडिंग करने वालों का, राम नाश कर देंगे उनका जो राम को बेचना चाहते हैं, जो राम को बर्बाद करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, हम बनारस में थे, चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी को असम के मंदिर में जाने से वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा रोक दिया गया, बैरिकेटिंग लगा करके विधिवत रोक दिया गया। एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज के दिन निराशा के लिए पूरे भारत में कोई स्थान नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम के दिन, सोचिए कि आज ही के दिन निराश होकर के राहुल गांधी उस मंदिर के बाहर धरने पर बैठे थे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।